Hello friends, my name is Sunil and you are watching our YouTube channel Education the Need of Everyone. Friends, I hope you all are doing well and today we will discuss about voices, active voice and passive voice. So let's start the video and first voices होते क्या है? Voices का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कोई भी आइडिया है, कोई भी बात है उसको आप टू वे में डिस्क्राइब कर सकते हो। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एग्जाम्पल के साथ आपसे शेयर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। मान लो मैं बोलता हूँ कि पुलिस ने चोरों को पकड़ा, और एक वे हो सकता है कि मैं बोलता हूँ कि चोरों को पकड़ा गया। ठीक, तो हमने दो बातें देखी जिनका मीनिंग सेम था, लेकिन जो फर्स्ट बात है उसमें मैंने सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट था यानी कि पुलिस, उसको इम्पोर्टेंस दी कि पुलिस के द्वारा कोई काम किया गया, चोरों को पकड़ा गया। और जो मैंने सेकंड सेंटेंस बोला उसमें मैंने इम्पोर्टेंस दी काम को कि चोरों को पकड़ा गया है, चोरों को पकड़ा जा चुका है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का यही मीनिंग है कि आप अपनी बात में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे सकते हो एक्टिव वॉइस में, और जब पैसिव वॉइस की बात आती है तो आप जो काम है उसको इम्पोर्टेंस देते हो। अलग अलग टाइप के टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके भी आगे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और इन्हीं के थ्रू हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वह लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, या फिर वह एक पत्र लिखती है। शी पे बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, वह एक पत्र लिखती है। तो इसे आप एक्टिव में कैसे बोलते हो? इससे पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि आप एक्टिव से जब पैसिव बनाओगे, जो एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी इन द केस ऑफ पैसिव, जब आप पैसिव में सेंटेंस बनाओगे। तो एग्जांपल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करते हैं कि वह एक पत्र लिखती है। सी राइट्स अ लेटर। टेंस जो होते हैं हमारे वो हमेशा एक्टिव वॉइस होते हैं। सी राइट्स अ लेटर। अब इसको पैसिव में किस तरह बनाएंगे? देखें, पैसिव बनाते बार आप बोलोगे जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, या फिर लेटर इज़ रिटन। क्योंकि पैसिव में हमें काम को, जो एक्शन है उसको इम्पोर्टेंस देनी है, और किसने किया ये बताना जरूरी नहीं होता। तो आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि ए लेटर इज़ रिटन। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप बोलोगे सी इज़ राइटिंग अ लेटर, और पैसिव में आप बोलोगे ए लेटर इज़ बीइंग, VEING, बीइंग रिटन बाय हर, या ए लेटर इज़ बीइंग रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट में आप बोलोगे शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ रिटन अ लेटर। और पैसिव में आप बोल सकते हो कि ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, या ए लेटर हैज़ बीन रिटन। इस तरह से प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट में एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। और बात करेंगे भी पास्ट की, तो पास्ट में सेंटेंस, इसी सेंटेंस की वो आगे बढ़ाएंगे ताकि बिल्कुल आपको क्लियर होता जाए। पास्ट में आप बोलोगे सी रोट अ लेटर, और पैसिव में आप बोलोगे अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन। अभी हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे, मीन हम सिर्फ एक्शन को इम्पोर्टेंस देंगे। तो आप बोलोगे अ लेटर वॉज रिटन। कंटिन्यूस में आप बोल सकते हो कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर, और पैसिव में आप बोलोगे ए लेटर वॉज बीइंग, VEING, बीइंग रिटन। पास्ट के परफेक्ट में आप बोलते हो सी हैड रिटन अ लेटर, और इसका पैसिव में बोलते हो कि अ लेटर हैड बीन रिटन, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पैसिव वॉइस है उसमें सिर्फ एक्शन पे मेन फोकस किया जा रहा है, सिर्फ एक्शन को तवज्जो दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एक्टिव में हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम, कोई एक्शन किया जाता है। अभी हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लो। जैसे मैं बोलूँगा शी विल राइट अ लेटर, और इसे जब आप चेंज करोगे पैसिव में तो ए लेटर विल बी रिटन, अ लेटर विल बी रिटन। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में आप सेंटेंस बनाते हो एक्टिव और पैसिव वॉइस। और जब आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करोगे तो फ्यूचर परफेक्ट में आप बोलोगे
शी विल हैव राइट अ लेटर, शी विल हैव राइट अ लेटर। और जब पैसिव बनाओगे तो लेटर विल हैव बीन रिटन। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हो। और आई होप आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का हमारी लाइफ में क्या यूज़ होता है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब कोई मैच जीता जाता है तो एक सेंटेंस बनता है कि इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। और दूसरे सेंटेंस में आप ये भी बोल सकते हो कि मैच हैज़ बीन वॉन, मैच हैज़ बीन वॉन, मैच को जीता जा चुका है। इसमें आपने वो नहीं बताया कि किसके द्वारा जीता गया, बस ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि मैच हैज़ बीन वॉन, क्योंकि जो मैच देख रहा है उसको ये पता है कि कौन मैच जीता है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजफुल रही होगी, इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अभी आपको एक मेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि फ्रेंड्स ये जो हमारे वीडियो थे, ये जो आपको डेमो दिया गया कि हमारा जो स्पोकन कोर्स होगा, स्पोकन क्लासेस होंगी, उनमें हम मेन किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, क्या क्या यूज़ करके बनाएंगे, ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। सेंटेंसेस जब भी बनेंगे, सेंटेंसेस पे जब भी काम होगा तो आप वर्ब की इम्पोर्टेंस होती है, सिंपल सेंटेंसेस की इम्पोर्टेंस है, टेंस की इम्पोर्टेंस है, मॉडल्स की इम्पोर्टेंट है, और एक्टिव पैसिव वॉइस की इम्पोर्टेंस होती है। इन्हीं शब्दों से हम आगे सेंटेंसेस बनाते हैं। और हमारे जो बेसिक वीडियो रहे हैं, बेसिक वीडियो हमने जो बनाए वो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए किए कि जब हमारा प्रोफेशनल कोर्स शुरू होगा तो आपको बेसिक फार्मूले, बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी हर टॉपिक पे आपको पूरी डिटेल के साथ पूरे वाइट बोर्ड पे रिटन में बताया जाएगा कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, और किस तरह से आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। हमारा जो वीडियो थे इसमें आपको लगभग जो इंग्लिश सेंटेंसेस या इंग्लिश में बात करने के लिए जो बेसिक फार्मूले, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। और जब हमारी प्रोफेशनल क्लासेस आगे शुरू होंगी तो उसमें आपको बेसिक बातों का, बेसिक चीज़ों का कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी दे दी है। आगे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस पे पहले काम किया जाएगा, और किस तरह हम अपने कम्युनिकेशन को, अपने स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, इस बारे में हम आगे प्रोफेशनल जब हमारी वीडियो बनेगी उसमें आपको वाइट बोर्ड के साथ, एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन किया जाएगा, और एक एक जो स्टेप है उसको पूरे डिटेल में डिफाइन किया जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स अभी हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करेंगे और आपके साथ मिलेंगे अब एक प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत के साथ। हमारे जो डेमोस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम आपके साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश स्पोकन पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए ये वीडियो नॉलेजफुल रही होगी, आपने इस डेमो से कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, मिलते हैं प्रोफेशनल वीडियो में, प्रोफेशनल इंग्लिश स्पोकन में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।